बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान राधिका मैया की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 13 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऋषि कहने लगे कि हे सूजी राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महा तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़ धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की देही क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवहा, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़ धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़ धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेला बैठे हुए देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी है। मुझ मूड को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी
विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। इसके साथ ही 13वां अध्याय समाप्त हुआ।